नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस बुलेटिन में। तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की। देहरादून से एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री धामी अचानक आज सचिवालय जा पहुंचे। आपदा कंट्रोल रूम का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रदेश के हालातों का सीएम धामी ने जायजा लिया है। भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का उन्होंने हाल जाना। अधिकारियों को सीएम धामी ने दिशा निर्देश दिए। रात भर हुई वर्षा के कारण प्रदेश के हालातों का उन्होंने जायजा लिया। तो बता दें आपको कि लगातार भारी बारिश की वजह से प्रदेश के तमाम जिलों में हालात जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं। बहुत जगह पर लैंडस्लाइड हो गया है और करीब करीब 300 जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गई। लिहाजा ऐसे में बहुत सारे जो प्रदेश के लोग हैं उनका जो संपर्क है वो कट चुका है और इस वजह से दिक्कतें बहुत पैदा हो गई। लिहाजा सीएम धामी लगातार खुद मॉनिटर करते हुए तमाम जिला अधिकारियों से बातचीत कर रहे और इसी कड़ी में वो एक बार फिर से आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हुए थे। वो अचानक से वहां पर पहुंचे और वहां पर तब तक जैसे वो पहुंचे हड़कंप सा मच गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग अपना काम करते रहे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद आपके बीच में आपके साथ काम को देखने समझने के लिए आया हुआ हूं। और फिर वहीं से उन्होंने बहुत सारे अधिकारियों को फोन भी किया, निर्देश भी दिया, कई जिलाधिकारियों को फोन किया और कहा कि इसकी वजह से फिलहाल जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां से लगातार जो है स्थिति को आप मॉनिटर करें और जो भी दिक्कतें कहीं पर आ रही हैं उसको लेकर आप दिशा निर्देश भी जारी करते रहें। आप अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश देते रहें। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको ये दे रहे हैं। प्रदेश के हालातों का सीएम धामी ने जायजा लिया है और बारिश की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त चिंता का सबब बने हुए हैं प्रदेश के लिए। और पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, सचिवालय अचानक पहुंचे और फिर औचक निरीक्षण का डाला आपदा कंट्रोल रूम का, क्या क्या हुआ यहाँ पर? बिल्कुल पंकज, आपको बता दें कि बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि कल शाम से जिस तरह से जो मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी जारी की गई थी उसी के अनुसार बारिश का प्रकोप जारी है। लगातार और मूसलाधार बारिश होने से अभी तक 300 से 400 मार्ग ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरह बंद है। और लेकिन उसमें मुख्य जो मार्ग है वो भी कई जगह भूस्खलन आने से, कई जगह जलभराव के कारण, कटाव के कारण नदियों में नदियों का बहने से जो कटाव हुआ है उसके कारण जो बाधित हैं इन सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित जो आपदा कंट्रोल रूम है उसका निरीक्षण किया। वहां पर अधिकारियों से प्रदेश भर की स्थिति के बारे में जायजा लिया। किस तरह से आपदा कंट्रोल कार्य कर रहा है इस संबंध में भी जानकारी ली। अधिकारी और कर्मचारी भी वहां पर मौजूद रहे। सभी जिलाधिकारियों को और हर जिले की अलग अलग समीक्षा की गई। अभी तक की क्या स्थिति बनी हुई है, कहाँ पे कितनी परेशानी का सबक लोगों को झेलना पड़ रहा है, कहाँ पर बिजली आपूर्ति बंद हुई है, तो पानी पेयजल की व्यवस्था क्या है, खान पान की व्यवस्था क्या है, बुजुर्गों के लिए दवाई की व्यवस्था क्या है, दूध की व्यवस्था क्या है। इन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से फीडबैक ली और सभी जिलाधिकारियों को, सभी अन्य अधिकारियों को भी इससे निपटने के लिए जो भी हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं और जो भी मदद की आवश्यकता होगी उसके लिए सरकार ऐसे सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, सभी तक जो जरूरत की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं वो पहुंचे, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की। बिल्कुल, तो जब तक कि कल तक की ये खबर आ रही थी कि करीब करीब 300 सड़कें बंद हो गई है, तो जाहिर सी बात है जो चिंता है स्थानीय लोगों की बढ़ गई हो क्योंकि उनका संपर्क कटा होगा। इसको लेकर आप क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्या सड़कों से मलबा को हटाने का काम शुरू है या फिर मौसम के सुधरने का इंतजार होगा फिलहाल? हालांकि जहाँ पर संभव है वहां पर जेसीबी के माध्यम से, पोकलैंड के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से, एसडीआरएफ की मदद से, अन्य पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, पेयजल है, अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं उन सभी के सहयोग से वहाँ मार्ग जो अवरुद्ध मार्ग है उनको खोलने का प्रयास हो रहा है। और जहाँ भी जिस प्रकार की जो दिक्कतें हुई हैं, चाहे विद्युत आपूर्ति की बात हो या फिर पेयजल की जो समस्या सामने आई है, जो वहाँ पर जो जरूरत की जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उनकी जो पहुंच वहाँ पर बनाई जाए।
ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जो भी हर संभव जो प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी जिले में किसी भी जगह पर अगर बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि के कारण और जो भूस्खलन के कारण कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, उससे जल्द से जल्द कैसे निजात दिलाई जाए, कैसे उन लोगों को जो प्रभावित लोग हैं उनको इस संकट की घड़ी से बाहर निकाला जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश भी दिए हैं और सभी जिलों की मॉनिटरिंग की है, समीक्षा की है और सभी मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री पहले ही निर्देशित कर चुके हैं कि सभी प्रभारी जिलों के जो मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभारी जनपद में जाकर के। अच्छा पवन, वैसे इन सब के बीच में मौसम विभाग की ओर से क्या अपडेट आ रहा है? मतलब ये बारिश का सिलसिला अभी चलेगा या फिर फिलहाल इससे कुछ राहत अगले 1-2 दिनों में या 24 से 48 घंटों में मिलने वाली है? मौसम विभाग के द्वारा 17 तारीख तक की ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है। मौसम विभाग का नया बुलेटिन अभी जारी नहीं हुआ है, हालांकि शाम तक नया बुलेटिन जारी हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल से मौसम अगले 1 सप्ताह के लिए खुल सकता है, जिसमें लोगों को राहत भी मिलेगी और जो जहाँ भी व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई हैं, इस दौरान उन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से प्रयास किया जाएगा। शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, अचानक से सीएम धामी पहुंच गए थे आपदा कंट्रोल रूम और यहां पर उन्होंने हाल जाना, पूरे राज्य का हाल जाना यहां पर, और जिलाधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए, खुद ही फोन कर करके वो हालचाल ले रहे थे। हालांकि जब वो पहुंचे थे तो थोड़ा सा हड़कंप समझ गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक रूटीन प्रोसेस के तहत वो वहां पर आए हैं, बाकी लोग अपना अपना काम करते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने समीक्षा बैठक भी की अलग अलग जिलों की। और खबर डेरी से है, जहां पर जिलाधिकारी ने बीते दिनों विकास खंड कंटीसोड़ के नवनिर्मित भवन के सभी कक्षों, शौचालय का निरीक्षण करते हुए विकास खंड भवन और भवन के इर्द गिर्द हो रहे अन्य निर्माण कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने साफ सफाई और अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर खरीदने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्यालय शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय को एक स्थान पर शिफ्ट करने से लोगों को अपने कार्य कराने में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने हरियाली और खुशहाली का प्रतीक हरेला पर्व के मौके पर नवनिर्मित विकासखंड भवन के प्रांगण में कटहल का पौधा रोपित कर वीडियो को उसे संरक्षित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों, संगठनों और स्वयं सहायता संस्थाओं ने अपने अपने गांव क्षेत्र की समस्या से संबंधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपे। वहीं क्षेत्र की जनता की मांग थी कि क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन कराया जाए। तो टीम ने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण यहां पर किया है। रुड़की में सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने सिविल लाइन से स्थित निजी होटल में अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में जलभराव और अन्य मुद्दों पर जमकर फटकार लगाई। बता दें आपको कि सांसद निशंक जिले में हुई भारी बारिश के चलते जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे, जिसके चलते वो देर शाम मिलाप नगर पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। जिसके बाद सांसद निशंक ने सिविल लाइन से स्थित प्रकाश होटल में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सांसद निशंक ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि क्षेत्र में जहां भी जलभराव की समस्या हो रही है उसका समाधान किया जाए। वहीं सांसद निशंक ने कहा कि ये एक आपदा है, लेकिन इससे आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। क्षेत्र में पूरा हरिद्वार जनपद का मेरा बहुत दूरस्थ तक गंगा के तट और सोलनी नदी
और लगभग सभी स्थानों पर जहाँ जो गांव बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे उन सभी गांव का लगभग मैंने प्रवास अभी किया है। सब अधिकारी जुटे हुए हैं। यहाँ भी जो साउथ सिविल लाइन का जो पानी का भराव था उसकी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो संकट तो कम नहीं, काफ़ी था, लेकिन अब युद्ध स्तर पर गवर्नमेंट ने, पूरी मशीनरी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है उसके लिए मैं इन लोगों की, इनकी टीम को बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये आपदा है और परिस्थितियां हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। पैसे की कमी नहीं है। इस जिले के जिलाधिकारी निवर्तन पर 35 करोड़ रुपए रखा गया है कि जितनी भी सड़कें हैं जो टूट गई हैं, जो बुरी तरह प्रभावित हैं, युद्ध स्तर पर वो चालू करें। जो तटबंध टूट गए हैं, सिंचाई विभाग को भी पैसा दिया गया है ताकि उन तटबंधों को वो बना सकें। खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। पशुओं के चारा भेजा जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में जो जो समस्या है उनके समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। आपको ये बोला कि कपड़े फाड़ दो। तो देखिए, अचानक से लोग काफी भड़क गए थे क्योंकि लोग यहाँ पर कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जल भराव होगा तो जाहिर सी बात है स्थितियां विषम हो ही जाती है, प्रतिकूल हो ही जाती है। लिहाजा ऐसे में लोगों का गुस्सा अपने सांसद पर फूट पड़ा, जिसके बाद सांसद ने ये जो गुस्सा था, ये जो आक्रोश था लोगों का, जब उसे फिर उन्होंने अधिकारियों पर उतारा और कहा कि आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो, ये जरूरी है। स्थानीय लोगों ने काफी कड़े शब्दों में शिकायत की, जिसके बाद खुद सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का गुस्सा भड़क उठा और फिर उन्होंने यहाँ पर बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई यहाँ पर, और देर रात तक की ये बैठक चलती रही थी। सांसद ने बताया कि देर रात तक 1:30-2 बजे तक उन लोगों ने बैठक की और हालात को लेकर लगातार समीक्षा की। एक बार फिर से आज दिन में भी इस स्थिति को जानने के लिए सांसद निकले हैं और अरशद हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। अरशद, फिलहाल की स्थिति क्या है? ठीक है कि सांसद जी को गुस्सा आया, उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई, लेकिन अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद क्या अधिकारी जागे हैं? क्या काम शुरू हुआ है? क्या लोगों को जलभराव से निजात मिल रही है या उसमें भी अभी भी दिक्कतें अभी भी हैं? आपको बता दूं कि लगभग 6 दिनों से भीषण बारिश के बाद इन कॉलोनियों में पानी भर गया था, जिसके बाद हर तरह से राजनीतिक लोग यहाँ पर आए और पानी जिसका तसरा किसी ने निकालने की हिम्मत नहीं कि कल यहाँ पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे, साथ में उनके पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन भी थे। तो लोगों ने उनका विरोध किया, उसके बाद उनको गुस्सा आया और उन्होंने अधिकारी को फटकार लगाई। हालांकि अगर बात की जाए तो इससे पहले ही कानपुर के विधायक उमेश कुमार ने इस तमाम पानी को निकालने का प्रयास किया और दिल्ली से स्पेशल पाइप मंगाकर पानी निकाल रहे हैं। तो काफी पानी हालांकि कम भी हो गया है, पर अभी थोड़ा पानी बचा हुआ है, उसको भी उम्मीद है कि कल तक निकाल लिया जाएगा। जी चलिए ठीक है अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो अरशद के मुताबिक जो पानी है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में स्थिति ठीक हो जाएगी। उत्तराखंड में बारिश से जहां एक ओर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बारिश से बीमारियां भी पनपने लग गई हैं। खासकर बरसात में होने वाली बीमारियां बच्चों में देखी जा रही है। वैसे बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में पहुंचने वाले बीमार बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि बरसात में जल
जनित रोग ज़्यादा हो जाते हैं, जल जनित रोग ज़्यादा हो जाते हैं, जिनमें डायरिया, डिसेंट्री और कई तरह की बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां ज़्यादातर बारिश के मौसम में पानी से बच्चों में पाई जाती है, जिसके प्रतिदिन 100 के करीब मरीज बेस हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। देखो, जहाँ तक बरसात का सवाल है तो बरसात में यूजुअली जितनी भी बीमारियाँ होती हैं बच्चों में, वो होती है जल जनित रोग, वाटर बॉर्न डिजीज़। तो आजकल जैसे वाटर बॉर्न में आजकल जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, उल्टी हो गई, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या जॉन्डिस हो गया। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है बच्चे में कि जल जनित रोग। कोई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आजकल या आजकल सर्दी जुकाम वाले, क्योंकि मौसम सडन चेंज होने की वजह से बच्चों की थोड़ा इम्यूनिटी में इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कतें होने लगती हैं। तो बारिश के दिनों में भीगने से बचें, ये सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कई बार आपके को फीवर का कारण बन जाता है आपके लिए, और बच्चों के लिए कई तरह की दूसरी बीमारियों का वजह भी। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनेरी डैम के पास मार्ग अवरुद्ध है। वहीं एक टेम्पो चालक ने सड़क जबरदस्ती क्रॉस करने की कोशिश की, जिससे वो वाहन मलबे में फंस गया। बता दें कि तभी पहाड़ों से मलबा आ गया और टेम्पो चालक खुद बाल बाल बचा है। वहीं टेम्पो सड़क पर ही लटक गया, जहां पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद थी। तो देखिए, ये ही है, इस तस्वीर को देखिए, समझिए कि देखिए, जबरदस्ती जब प्रशासन की ओर से आपको कहा जाता है कि फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप मानने को तैयार नहीं होते हो। देखिए फिर क्या होता है आपके साथ। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि जब हालात ख़राब होते हैं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अचानक से लैंडस्लाइड हुआ है। और देखिए पानी की एक बड़ी मात्रा एक साथ यहाँ पर निकली है बौछार के साथ में मनेरी डैम के पास में, और मार्ग अवरुद्ध हो गया है। और देखिए कैसे एक वाहन चालक जो मानने को तैयार नहीं था, वो वहाँ से गुजरना चाहता था। देखिए कैसे उसका जो वाहन था कैसे पलटा है। अब ये शख्स जो है, जो वाहन चालक है, अब ये ज़िंदगी भर इस बात को याद रखेगा कि जब हालात ऐसे हों तो खुद को भी हालात पर छोड़ देने चाहिए, वरना कुदरत की मार ऐसी पड़ती है कि जान सांसत में आ जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। और पहाड़ों में ख़ास तौर से जब प्रशासन की ओर से किसी तरह की निर्देश दिए जाते हैं तो उसका पालन आप ज़रूर करें। अगर आप हिम्मत दिखाएंगे, जान जोखिम में डालेंगे, तो वाकई में फिर आपकी जान ही चली जाएगी। यहाँ पर बचने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। देखिए किस तरीके से मलबा ऊपर से गिरा और यहीं पर ये मौजूद था। वाहन देखिए कैसे उसके दबाव से नीचे पलटा वो। तो थराली में भारी बरसात के चलते नगर पंचायत कार्यालय के पीछे और बगल की दीवार टूटने के कारण राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खतरे की जद में आ चुका है। बता दें आपको कि दीवार टूटने के कारण लगातार पत्थर गिर रहे हैं। नगर पंचायत कार्यालय के ठीक नीचे राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 63 स्कूली बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही यहां पर आंगनबाड़ी भी चलती है, जिसमें 18 बच्चे पढ़ते हैं, जिन पर खतरा मंडराया हुआ है। वहीं राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शायरा बानो ने कहा कि जल्द से जल्द दीवार के पत्थर हटाए जाए और जल्द ही दीवारों का निर्माण कार्य किया जाए, ताकि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य शुरू हो सके और उस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। बच्चे हैं हमारे स्कूल में और 5 हम टीचर हैं, 2 हमारी भोजन माताएं हैं और 18 बच्चे हमारे आंगनवाड़ी में हैं। 2 टीचर जो हैं वो आंगनवाड़ी के हैं। बोलना चाहेंगे कि अगर छुट्टी भी करते हैं हम 1 या 2 दिन की, तो उसके पत्थर वो कम से कम वहाँ से हटा दें, ताकि पत्थर नीचे ना आए। काम वो अपना जब भी करना चाहेंगे तब कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये है, फिलहाल पत्थर बिल्कुल वहाँ से हटा दें। 2-3 दिन हो गए होंगे क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी, उसमें तो हमने देखा नहीं।
जी। लेकिन जब छुट्टियों के बाद हम यहाँ आए तो हमने देखा ये पुस्ता ऊपर से नगर पंचायत के पीछे वाला ये टूट गया और इसका जो पत्थर है वो ऊपर से गिर के यहाँ स्कूल के इसमें बरामदे में आ रहा है, जो बच्चों के लिए गलत है। क्योंकि हमारे बच्चे कितने भी बच्चों को रोकते हैं, बच्चे पीछे से घूम के भी उस साइड चले जाते हैं। रुड़की में निरीक्षण करने आए खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ियों से भी नहीं उतरे और वापस चले गए। बता दें आपको कि पिछले 6 दिनों से इस क्षेत्र में कई फुट तक पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई दिनों के बाद जब दोनों नेताओं ने वहां का जायजा लेना शुरू किया तो लोगों ने उनका विरोध कर दिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर खानपुर के विधायक उमेश कुमार को इन क्षेत्रों से पानी निकालने की कोशिश करने पर लोगों ने विधायक को दूध से नहला दिया। तो देखिए ये तस्वीर भी आप देखिए, ये उमेश कुमार हैं खानपुर से विधायक, यहां पर इन्होंने प्रणव सिंह चैंपियन को हराया है और देखिए कैसे जब इन्होंने यहां पर लोगों की मदद की तो लोगों ने इन्हें नायक बना दिया और जलाभिषेक कर दिया, इनका दूध से नहला दिया। तो ये भी एक तस्वीर है। और खबर पौड़ी से, जहां पर कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा बीते दिनों अंकिता के गांव डोब श्रीकोट पहुंची। न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और मनीष खंडूरी ने अंकिता के परिजनों से बातचीत की और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अंकिता के माता पिता को प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने अंकिता के नाम पर हरेला के आवास अवसर पर एक पौधा भी भेंट किया। इस दौरान अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस अभी 6 दिन की स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। कहा कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत की संभावना को देखते हुए इस केस की न्यायिक हत्या होने का अंदेशा लगता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता निरंकुश हो चुके, लेकिन हम लोग अंकिता को न्याय दिलाने के लिए परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।